महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के इल्जामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि उनकी 62 साल जिंदगी में कभी भी अंडरवर्ल्ड के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं रहे। नवाब मलिक ने फडणवीस पर पलटवार करते हुए कहा कि हकीकत में फडणवीस के अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात रहे हैं और इस ताल्लुक से कल इंकशाफ किया जाएगा। पहली बार आपने इस तरह का आरोप लगाया, सरासर बेबुनियाद है। ना नवाब मलिक के किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते रहे, ना नवाब मलिक ने कभी बम ब्लास्ट के लोगों से कोई संपत्ति खरीदी, और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे, किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो सरगना किसके लिए काम करता था, वो अधिकारी किसका खास था। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज जो मैंने कहा है वो सारी बातें सामने हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार कीजिए। बम तो फूटा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे। अब कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़, 3 से थोड़ी कम, 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो गोवा वाला करके उनकी जगह थी, और ये जगह कहां है कुर्ला में? एलबीएस रोड पर। जिनको एलबीएस रोड, आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी है कि वो कितना प्राइस्ड एरिया है। इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई। मरियम भाई ब्यूरो ऑफ गोवा वाला, मुनीरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया, और आज भी उनके परिवार के लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। चलिए आगे बढ़ेंगे।